नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल हेल्दी वुड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक क्लींजिंग एक्सरसाइज के बारे में। ये क्लींजिंग एक्सरसाइज आपके आंतरिक शरीर को शुद्ध करती है और आपके टॉक्सिन्स को ख़त्म करती है। ये टॉक्सिन्स आपके आते कहाँ से? ये आप लोग जानते हैं। ये टॉक्सिन्स आते हैं हमारे अशुद्ध वायु से, अशुद्ध पानी से और कहीं ना कहीं आपके फल और सब्जी जो कि केमिकल युक्त है। तो ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में आ जाते हैं और इन टॉक्सिन्स से आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और यही बीमारी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आप अपनी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको इन टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए एक क्लींजिंग एक्सरसाइज करनी होगी। ये क्लींजिंग एक्सरसाइज है कपालभाति। कपालभाति को शास्त्रों में षटकर्म के रूप में देखा जाता है। वो षटकर्म कौन कौन से हैं? धोती, वस्ति तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। षटकर्म कौन कौन से हुए? धोती, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। तो शास्त्रों में कपालभाति को षटकर्म के रूप में लिया गया है और आज के समय में कपालभाति प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। तो इसी कपालभाति को राइट अलाइनमेंट में कि इसका क्या सही तरीका है, उस सही तरीके को जानेंगे, क्योंकि सही तरीका होगा तभी आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो हमें अपने पूर्ण लाभ जरूर लेना है, तो हम जानेंगे इसका सही तरीका, राइट अलाइनमेंट। चलिए चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति करने से पूर्व कपालभाति शब्द के अर्थ को जानेंगे। कपालभाति दो शब्दों से बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ है आपका फोरहेड, आपका माथा, और भाति का अर्थ है आभा, तेज, प्रकाश। ये क्रिया आपके माथे को एक तेज प्रदान करती है, आपकी फोरहेड में एक चमक पैदा करती है और कह सकते हैं कि आपके मुखमंडल को और आपके मस्तिष्क को एक तेज और प्रदीप्त कर देती है ये क्रिया, कि कोई व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो बोलेगा कि ये व्यक्ति ज़रूर कोई ना कोई योगाभ्यास या प्राणायाम करता होगा, तभी इसके मुखमंडल में इतना तेज है। तो ये है कपालभाति का शब्दों का अर्थ। अब चलेंगे क्रिया की ओर। क्रिया में जाने से पूर्व आप क्या करेंगे? अपनी स्थिति को देख लेंगे कि आप किस तरीके से बैठे हैं। जिनको नीज की प्रॉब्लम है वो ट्राई करेंगे अपने पैरों को खोल के कर सकते हैं, या अपने बेड पर बैठकर, या कैसे भी करके सुखपूर्वक बैठना है, क्योंकि उनको समय लगेगा इसको करने पर। और फिर क्या करना है? आपको पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। उसके पूर्व आप ज्ञान मुद्रा, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी एक लाइन में, ये आपका अलाइनमेंट है। बॉडी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है प्राणायाम करने से पहले, नहीं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है? हमारे ब्रीदिंग में सीधा चले जाते हैं हम कपालभाति करने पर। नहीं, आपको अपना बॉडी को वन लाइन में लेके आना है, एक राइट अलाइनमेंट में लेके आना है। राइट अलाइनमेंट हो गया, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट और आइज क्लोज करना है जब आप करेंगे। पर अभी हम सीख रहे हैं तो क्या करना है? कपालभाति करने के लिए आपको फर्स्ट डीप ब्रीथ लेना है और एक्सेल पे फोकस करना है। ये सामान्य रूप से क्रिया है। इसमें क्या होता है? एक्सेल होता है आपकी नॉस्ट्रल से और पेट जाता है आपके इनसाइड, अंदर की तरफ। ये क्रिया होती है, पर लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्रिया सही हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक स्टेप या इससे पूर्व की क्रिया हम कर सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं कि इस कपालभाति को करना कैसे है। तो उसमें क्या करना है? जैसे हम आम जीवन में, नॉर्मल लाइफ में हम खांसते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। तो कैसे खांसते हैं अब खांसने में क्या हो रहा है? आप अपने मुख से क्या कर रहे हैं? एक्सेल। मुंह से एक्सेल हो रहा है, बाहर की तरफ सांस छोड़ रहे हैं और पेट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम प्री प्रैक्टिस के रूप में हम इसको ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे आप सीखने के लिए इसको करेंगे और जब आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने इसी को ट्राई करेंगे अपने नॉस्ट्रल से, नाकों के द्वारा, नाक से निकालेंगे बाहर।
ये बहुत इजी टेक्निक है। आप इसको करेंगे तो आप बहुत ही जल्द कपालभाति को सही तरीके से करना सीख जाएंगे। इसके बाद अब आता है कि क्या क्या किस किस जगह पर फोकस होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसी चलनी चाहिए, पेट कितना अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो फर्स्ट चीज़ कि आपको पूरा एक्सेल पे ध्यान देना है। एक्सेल होगा नॉस्ट्रल से। बहुत सारे लोग मुंह को खोल देते हैं, मुंह को नहीं खोलना है, ऐसे करके नहीं खोलना है। नॉस्ट्रल से होगा। जब हम फाइनल अच्छी तरीके से कपालभाति करेंगे तो नॉस्ट्रल से, ठीक है। एक्सेल पे फोकस होगा फर्स्ट। सेकंड चीज़, आपका जब एक्सेल होगा तो पेट जाएगा अंदर की तरफ। जिनको हाई बीपी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, हार्ट के पेशेंट है, उनको इसको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, ज़्यादा तीव्र गति से नहीं करना। सिंपल 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक या 2 से 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक, जितना गैप रख सके स्ट्रोक में। ये उनके लिए बिगनर्स जिनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम है बीपी वगैरह की, वो बिल्कुल स्लो करेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो इसमें आप स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं तो हम अपनी बैक को भी या अपने आर्म्स को भी मूव कर रहे होते हैं। शरीर को बहुत हिला रहे होते हैं, इसको नहीं हिलाना है, बिल्कुल आपको सीधा रखना है। ठीक है। नेक को भी मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल सामान्य रखना है। स्थिर अवस्था में फेस में स्माइल, स्ट्रेस नहीं लेना है, फेस को बिल्कुल चेंज नहीं करना इस तरीके से। जैसे जनरली हम देखते हैं लोगों तो इस तरीके से कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं। प्राणायाम में आपको जोर नहीं लगाना होता है, सामान्य रूप से करना होता है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल राइट टेक्निक है। क्या करना है? आइज क्लोज और सारा ध्यान सांसों पर, एक्सेल पे पूरा ध्यान। और एक्सेल पे ध्यान होगा, कुछ समय बाद आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि ब्रीथ नहीं आ रही है, तो उस समय आपको क्या करना है? नॉर्मल आना है और 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेना है और फिर इसके बाद राउंड स्टार्ट करना है। अब इसको कितना करना चाहिए? इसको आप 2 से 3 मिनट फर्स्ट टाइम में जब बिगनर्स है तो 2 मिनट आप स्टार्ट करें। ठीक है। स्ट्रोक आपके डिपेंड करेगा आपकी ब्रीदिंग के ऊपर कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। आप 50 स्ट्रोक कर पा रहे हैं, 100 स्ट्रोक कर पा रहे हैं, वो आपकी डिपेंड करेगा आपकी ब्रीदिंग पे। इसको हम करेंगे 2 से 3 राउंड। अगर आप 50-50 के स्ट्रोक कर रहे हैं तो 50-50 के 3 राउंड कर दें। अगर आप 100-100 के कर रहे हैं तो 100-100 के 2 राउंड्स कर दें। या आप टाइमिंग बेस पे कर रहे हैं तो आप उसको 2 मिनट से स्टार्ट करें, 2 से फिर 3, 5 मिनट, 10 मिनट। आप धीरे धीरे इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं समय की अवधि को। तो अब चलते हैं लाभ के ऊपर। लाभों की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे कि आपके बालों की समस्याएं, बालों का गिरना, झड़ना, आँखों की समस्याएं, आँखों की रोशनी कम होना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल होना, नॉस्ट्रल में साइनस की परेशानी, थायराइड की परेशानी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, तो आपके साइनस की परेशानी को दूर करता है, आपके थायराइड की परेशानियों को भी दूर करता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और आपके बहुत सारे लोगों को मसल्स पेन है, बोन्स में पेन है, तो उन समस्याओं को भी ये दूर करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि चीज़ों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, मेमोरी को इंक्रीज़ करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्राणायाम करने पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील हमारा पेट है, तो पेट की सारी समस्याओं को दूर करता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी, बहुत सारे लोग मधुमेह के शिकार है, उनका इंसुलिन बनाने की समस्याओं को दूर करता है। आपकी लीवर किडनी की परेशानी है, उन सबको दूर करता है। और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए या किन किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको बैक की कोई बड़ी समस्या है, जिनका बीपी बहुत तेज़ रहता है या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, उनको सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना चाहिए। किसी योग शिक्षक या अपने डॉक्टर को पूछकर इस क्रिया को करें। तो जैसे कि आपको सारी टेक्निक बता दी गई है कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप इसको सही तरीके से करें,
और सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करें। जैसे कि आज आपने जाना कपालभाति को कैसे किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है। ऐसे ही हम आगे भी और वीडियो लेके आएंगे प्राणायाम के ऊपर और आसन के ऊपर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।